लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी साइन इनवर्स साइन एक्स की। इस साइन इनवर्स साइन एक्स इसका ग्राफ कैसे बनता है और इसकी वैल्यूज को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ये एक पीरियोडिक फंक्शन होता है जिसका फंडामेंटल पीरियड 2 पाई का होता है और 2 पाई के इंटरवल के बाद ये फंक्शन अपनी वैल्यू को रिपीट करने लगता है। और कैसे हम लोग वैल्यूज फाइंड करते हैं, फॉर एग्जांपल साइन इनवर्स साइन 3 क्या होगा, साइन इनवर्स साइन 7 क्या होगा। तो इसके डिस्कशन में हमने एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो बताया था आपको कि कैसे आप लोग एंगल को फाइंड आउट करेंगे। तो जब भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल आए, ठीक है ना, इसमें आ जाए फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल को, मैंने कहा था ये तो थीटा लिखिएगा अगर थीटा आपका एक्यूट एंगल है, या -2 पाई प्लस थीटा लिखना, -4 पाई प्लस थीटा लिखना। इसमें मैंने क्या बताया था, पाई माइनस थीटा, 3 पाई माइनस थीटा। इसमें बताया था -पाई प्लस थीटा, -3 पाई प्लस थीटा। और फोर्थ क्वाड्रेंट मैंने बोला था आपको 2 पाई माइनस थीटा, 4 पाई माइनस थीटा, 6 पाई माइनस थीटा। तो इस तरीके से आप लोग एंगल कन्वर्जन करेंगे। एक एग्जांपल ये लेता हूं, फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपको फाइंड आउट करना है साइन 7 पाई/4। जरा हमारी टेक्निक को ध्यान समझिएगा। 7 पाई/4 पहले ये फाइंड आउट करिए कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है। तो आपको पता है ये 2 पाई से लेस और 3 पाई/2 से ग्रेटर है, तो मतलब ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है। फोर्थ में साइन कैसा होता है, नेगेटिव होता है। यहाँ मैंने माइनस लगाया। अच्छा, फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल को हम लोग इस तरीके से लिखते हैं। तो यहाँ क्या लिख देंगे, ऑब्वियसली 7 पाई/4 2 पाई से स्मॉलर है, तो यहाँ लिखेंगे 2 पाई माइनस 7 पाई/4। आप देखना हमारी इस टेक्निक में आपको इस एंगल को चेंज नहीं करना पड़ता है, इतना पता लगाना पड़ता है कौन से क्वाड्रेंट में है, उसके अकॉर्डिंग साइन लगा देते हैं प्लस या माइनस का। फिर ये देखते हैं कि वो जिस क्वाड्रेंट में है उसमें उसको कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है, बस। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, तो ये क्या बन जाएगा, -sin π/4 और वैल्यू क्या जाएगी, -1/√2। ठीक, तो इसी कंसेप्ट को हम आगे बढ़ाएंगे और आज हम बात करेंगे कॉस इनवर्स कॉस एक्स, और टाइम मिलता है तो टेन इनवर्स टेन एक्स और बाकी जितने भी इनवर्स वाले फंक्शन है उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो आइए हम लोग इसको दिमाग में रखते हुए बात करते हैं कॉस इनवर्स कॉस एक्स की। कॉस इनवर्स कॉस एक्स, अब देखिए कॉस इनवर्स कॉस एक्स में कॉस इनवर्स की रेंज क्या होती है, 0 से पाई। मतलब इसमें जो भी आंसर आएगा वो बिटवीन 0 से पाई आएगा। जब x आपका 0 से लेकर पाई तक होगा तो आपका आंसर क्या बन जाएगा, x बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कॉस इनवर्स कॉस 2 पाई/3, तो इसका आंसर डायरेक्ट क्या आ जाएगा, 2 पाई/3। क्यों इसका आंसर 2 पाई/3 आया, बिकॉज ये जो वैल्यू है वो 0 से पाई के बिटवीन है। अगर x की कोई वैल्यू 0 से पाई के बीच की होगी तो वही आपका आंसर बन जाएगा। इस टाइप के एंगल में एक बात और ध्यान रखिएगा, जो एंगल आप कैलकुलेट कर सकते हैं तो उनकी वैल्यू भी फाइंड आउट करके आप आंसर को निकाल सकते हैं। जैसे कि इसी में ही हम कर सकते हैं कॉस इनवर्स कॉस 2 पाई/3 था। अब कॉस 2 पाई/3 आपको पता है -1/2 होता है। अब कॉस इनवर्स माइनस एक्स मैंने क्या बताया था, पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2। कॉस इनवर्स 1/2 क्या होता है, π/3 होता है। तो ये आपका बन जाएगा 2 पाई/3। इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, अब ये तभी आंसर आएगा जब आपको ऐसे एंगल गिवन हो जिनकी वैल्यू आपको नोन है। अब मान लो कॉस इनवर्स cos3 आ जाए, कॉस इनवर्स cos5 आ जाए, कॉस इनवर्स cos7 आ जाए, तब कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो उसके बारे में हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कॉस इनवर्स cos5 आ गया या cos3 आया। अब सबसे पहले चेक करो ये जो वैल्यू, क्या ये वैल्यू 0 से पाई के बीच में है। पाई जो होता है वो 3.14 होता है, ध्यान रखना। अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, ऑब्वियसली इरेशनल नंबर है, बट
कॉस इनवर्स कॉस 3 ये वैल्यू 0 से पाई के बिटवीन है, तो हम सीधा इसका आंसर क्या लिख देंगे, 3 लिख देंगे। लेकिन अगर कॉस इनवर्स कॉस 4 आ जाए, या कॉस इनवर्स कॉस 6 आ जाए, कॉस इनवर्स कॉस कोई भी ऐसी वैल्यू आ जाए, मान लो कॉस इनवर्स कॉस 4 आ जाए, अब कॉस 4 की तो वैल्यू मुझको नहीं पता, ठीक। तो सबसे पहले चेक करेंगे ये जो 4 है वो कौन से कोऑर्डिनेट में आ रहा है। तो आपको पता है कि ये एंगल पूरा पाई होता है, तो 4 जो है आपका थर्ड कोऑर्डिनेट में आएगा। थर्ड कोऑर्डिनेट में कॉस कैसा होता है, नेगेटिव होता है, तो हम क्या लिखेंगे, कॉस इनवर्स माइनस कॉस, हाँ जी 4 को क्या लिखा जाए, माइनस पाई प्लस 4 लिखा जाए, लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए कॉस इनवर्स के अंदर नेगेटिव वैल्यू आ गई, तो आपको ये पता होगा कॉस इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है भाई, ये सब हम प्रीवियस लेक्चर में बता चुके हैं, तो आप लोग चाहे तो वहां देख सकते हैं। ये होता है कॉस इन पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स कॉस माइनस पाई प्लस 4। अब देखो जरा ध्यान से, ये जो वैल्यू है वो 0 से पाई के बीच की वैल्यू है, क्योंकि माइनस पाई होता है माइनस 3.14 प्लस 4 करोगे तो 0.86 के आसपास वैल्यू आएगी, तो ये वैल्यू 0 से पाई के बीच में आ गई, तो कॉस इनवर्स माइनस पाई प्लस 4 क्या बन जाएगा, माइनस पाई प्लस 4 बन जाएगा। तो पाई माइनस माइनस पाई प्लस 4, फाइनल आंसर क्या बनेगा, 2 पाई माइनस 4। मेरे ख्याल से आप लोग को लॉजिक समझ में आया होगा। सिंपल सा एक लॉजिक है जिस पे ध्यान देना है आपको। बात नंबर 1, सबसे पहले ये चेक करो कौन से कोऑर्डिनेट का एंगल है। जिस भी कोऑर्डिनेट का एंगल हो भाई, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 4 के अलावा कोई कोऑर्डिनेट हो नहीं सकता है। जिस भी कोऑर्डिनेट का हो तो ये तरीका लिखने का, इस तरीके से आप उसको लिख दीजिए। कोई कहता है थीटा क्या रखेंगे, अरे जो लिखा हो वही थीटा होता है, जैसे इसमें थीटा क्या था, 4 था, ठीक। अब ये थर्ड कोऑर्डिनेट का, थर्ड कोऑर्डिनेट कॉस कैसा होता है, नेगेटिव होता है, तो मैंने माइनस साइन को पहले ही लगा दिया और क्या लिखा, कॉस माइनस पाई प्लस 4, क्योंकि थर्ड कोऑर्डिनेट का एंगल है। इसके बाद कॉस इनवर्स माइनस एक्स की प्रॉपर्टी लगा दी और आपका आंसर आ गया। अच्छा, कॉस इनवर्स कॉस 9 क्या होगा मान लीजिए। अब ये 9 कौन से कोऑर्डिनेट का एंगल है, या कॉस इनवर्स कॉस 8 ले लेते हैं एक बार। अब ये 8 कौन से कोऑर्डिनेट में आएगा, जरा गौर कीजिएगा, पाई 2 पाई 3 पाई। बेटा ये 2 पाई से तो ग्रेटर और 3 पाई से जस्ट लेस है। 3 पाई होता है 9.42, जो 8 है ये थर्ड कोऑर्डिनेट में, सॉरी सेकंड कोऑर्डिनेट में आएगा। सेकंड कोऑर्डिनेट कॉस कैसा होता है, नेगेटिव होता है, कॉस इनवर्स माइनस सेकंड कोऑर्डिनेट कैसे लिखते हैं, पाई माइनस 8 की फॉर्म में लिखते हैं, क्योंकि हम एक चक्कर पूरा लगा चुके हैं। देखिए पाई 2 पाई 3 पाई, 3 पाई माइनस 8 में लिख दिया, तो ये मेरा क्या बन जाएगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 3 पाई माइनस 8। अब देखिए ये जो वैल्यू 0 से पाई के बिटवीन वैल्यू है, तो क्या इसका आंसर बनेगा, पाई माइनस 3 पाई माइनस 8 एंड फाइनल आंसर इज माइनस 2 पाई प्लस 8। मेरे ख्याल से आपको लॉजिक समझ में आ गया होगा। शीट मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ही हमने अपलोड कर दी थी, तो आप लोग शीट में जाकर इसके क्वेश्चंस के और प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आइए अब हम इसका ग्राफ बनाने जा रहे हैं, किसका, कॉस इनवर्स कॉस एक्स का। तो कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स, ये फंक्शन पीरियोडिक होगा, बिल्कुल पीरियोडिक होगा, फिर फंडामेंटल पीरियड ऑफ 2 पाई। तो बस 0 से 2 पाई में ग्राफ बनाएंगे, उसके बाद क्या करेंगे, उसी ग्राफ को रिपीट करते चले जाएंगे। तो जब एक्स आपका 0 से पाई होगा तो कॉस इनवर्स कॉस एक्स क्या बन जाएगा, एक्स बन जाएगा। और जब एक्स आपका पाई से लेकर 2 पाई तक होगा, मतलब पाई का मतलब 3.14 से ग्रेटर है, 6.28 से स्मॉलर है, मींस कॉस इनवर्स कॉस 4, कॉस इनवर्स कॉस 5, कॉस इनवर्स कॉस 6, इस टाइप पे जब होगा तब इसका आंसर क्या आएगा। तो आप एक बात देखिए जरा, हमने कुछ देर पहले एक एग्जांपल लिया था कॉस इनवर्स कॉस 4 का। तो देखिए 4 आपका क्या हो रहा था, पाई से ग्रेटर वैल्यू जा रहा था,
मीन्स कहाँ पे जा रहा, थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा था, तो इसका आंसर देखो क्या आ रहा था, 2π-4। ऐसे आप cos इनवर्स cos 5 निकालिए तो उसका आंसर क्या आएगा, 2π-5 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि यहाँ पे जो वैल्यू बनेगी वो 2π-x बनेगी। कुछ बात समझ में आई कि नहीं आई? हमने एक एग्जाम्पल की हेल्प से इसको कन्वर्ट किया। अब मान लो कोई बोले सर एग्जाम्पल यूज नहीं करना है, आपको मैथमेटिकली सॉल्व करना, तो बिल्कुल सॉल्व करते हैं। एक्स आपका पाई से लेकर 2π तक है, ध्यान दीजिएगा। मतलब थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में। थर्ड में कॉस कैसा होता है, नेगेटिव होता, तो हम क्या लिखेंगे, कॉस इनवर्स माइनस कॉस, क्या लिखेंगे भाई यहाँ पे, -π+x लिखेंगे थर्ड क्वाड्रेंट को। ऐसे लिखा था हम लोगों ने। पहले मैं थर्ड क्वाड्रेंट सॉल्व कर रहा हूँ, फिर मैं फोर्थ में सॉल्व करूंगा। तो ये माइनस साइन बाहर जाएगा, कॉस इनवर्स माइनस थीटा, पता ही आपको, पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ कॉस -π+x। ये क्या बनेगा, पाई -π+x। फाइनली क्या बन जाएगा, 2π-x। तो जब आपका थर्ड क्वाड्रेंट में होगा x, मींस पाई से लेकर 3π/2 तक, तो वैल्यू क्या बनेगी, 2π-x बनेगी। अब मान लो भाई फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट कॉस कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, तो यहाँ क्या लिख देंगे हम लोग, 2π-x लिख देंगे। अब ध्यान देना, x आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में, मींस 3π/2 से ग्रेटर है और 2π से स्मॉलर है, तो 2π-x क्या बन जाएगा, ये वैल्यू 0 से पाई के बीच में बनेगी, तो इसका आंसर सीधा क्या जाएगा, 2π-x आ जाएगा। तो आप देखिए, मैंने ये जो वैल्यू लिखी थी विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल लिखी थी, यहाँ मैंने आपको उसको मैथमेटिकली सॉल्व करके दिखा दिया। क्लियर? तो हम क्या करेंगे, 0 से 2π में इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे और देन उसी ग्राफ को रिपीट कर देंगे। 0 से लेकर x तक फंक्शन की वैल्यू क्या है, x है, इस तरीके से ग्राफ बनेगा। सॉरी, 0 से लेकर पाई तक ग्राफ किसका बन जाएगा, x का बन जाएगा। पाई से लेकर 2π तक ग्राफ किसका बन जाएगा, 2π-x का बन जाएगा। देन 2π से लेकर 3π तक ये ग्राफ रिपीट होगा। 3π से 4π तक फिर से ग्राफ रिपीट करना चालू कर जाएगा, और इस तरीके से आपका ग्राफ क्या होगा, बनता चला जाएगा। ये आप चाहो तो लाइंस की इक्वेशन लिख लो, ये एक्स लाइन की इक्वेशन है, ये 2π-x लाइन की इक्वेशन है, ये है आपकी -2π+x की इक्वेशन, ये आपकी इक्वेशन है 4π-x की। अब यार इक्वेशन तो लाइन की निकाल ही लेना, ठीक है ना, क्योंकि आपको पॉइंट पता है जिस पॉइंट से लाइन पास हो रही है, 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन। तो ये कहानी किसकी रही, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स की। क्लियर? चलिए हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट फंक्शन लेते हैं, tan इनवर्स ऑफ tan x। नेक्स्ट फंक्शन है आपका tan इनवर्स ऑफ tan x। अब बताइए भाई, tan इनवर्स x की रेंज क्या होती है, -π/2 से π/2, और tan x आपका कैसा फंक्शन होता है, पीरियोडिक फंक्शन होता है विद फंडामेंटल पीरियड ऑफ 2π। तो कहने का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब ये हुआ कि आप बस पाई की लेंथ में ग्राफ को प्लॉट कर लो, फिर वही ग्राफ आपका रिपीट होता चला जाएगा। और आपको पता है जब x आपका -π/2 से लेकर पाई तक होगा, तो tan इनवर्स tan x क्या होगा, x होगा। तो अगर आप ग्राफ की बात कर रहे हैं, केवल इसका ग्राफ प्लॉट करने की, तो आप देखिए ध्यान से, -π/2, ये वैल्यू आपकी है π/2, ये आपका y=x ग्राफ बना, π/2 पे ओपन ब्रैकेट है और -π/2 पे ओपन ब्रैकेट है। अब यही ग्राफ रिपीट होगा, क्यों रिपीट होगा, क्योंकि देखिए ये पाई के इंटरवल में मैंने ग्राफ बना लिया, तो यहाँ कहीं पाई आएगा, यहाँ कहीं 3π/2 आएगा, तो आप इसी ग्राफ को रिपीट कर दीजिए ऐसे करके, ऐसे करके, फिर 3π/2, यहाँ आएगा 2π, यहाँ आएगा 5π/2, तो आप इसी ग्राफ को रिपीट कर दीजिए। इनकी इक्वेशन भी लिख सकते हो, इसकी इक्वेशन क्या होगी, x होगी,
इसकी इक्वेशन क्या होगी, माइनस पाई प्लस एक्स। इसकी इक्वेशन बोलिए माइनस टू पाई प्लस एक्स। ऐसे आप सबकी इक्वेशन भी निकाल सकते हैं। अब क्वेश्चन उठता है यार एग्जाम में तो ग्राफ बनाने का समय होता नहीं, हम तो डायरेक्ट आंसर लिखना चाह रहे हैं। मान लीजिए क्वेश्चन आया tan इनवर्स tan 1/2 की वैल्यू बोलो, तो सबसे पहले चेक करना कि ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू -π/2 से π/2 के बिटवीन है कि नहीं है। तो ये वैल्यू -π/2 से π/2 के बीच में है, तो आंसर क्या बन जाएगा 1/2। अब tan इनवर्स tan 2 आया, इसकी वैल्यू बताइए। अब ये देखिए, ये जो tan 2 आया है, ये 2 -π/2 से π/2 के बिटवीन नहीं है। π/2 होता है 1.57 और 2 तो भाई 1.57 तक ग्रेटर वैल्यू होती है। अच्छा, ये 2 कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड में tan कैसा होता है, नेगेटिव होता है, तो हम क्या लिखेंगे इसको, tan इनवर्स माइनस tan। सेकेंड क्वाड्रेंट हम क्या लिखते थे, पाई माइनस एक्स या पाई-2। ये दोनों चीजें सेम है कि सेम है भाई। tan पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस tan थीटा होता है, माइनस माइनस कैंसिल होकर के tan 2 बना देंगे। tan इनवर्स माइनस एक्स क्या था, माइनस tan इनवर्स एक्स, तो माइनस बाहर आ जाएगा आपका। यहाँ क्या बचेगा, tan इनवर्स ऑफ tan पाई-2। ये क्या बन जाएगा, माइनस ऑफ पाई-2। ये हो जाएगा -π+2। आप चाहो तो इस ग्राफ से भी देख सकते थे। आपको x=2 पे इसकी वैल्यू निकालनी थी, तो x=2 यहाँ कहीं आता, 2 पे वैल्यू निकालते, क्या वैल्यू आती, इस ग्राफ से वैल्यू आती, वैल्यू क्या थी, -π+2 आती है। आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। tan इनवर्स tan 7 आ गया। 7 देखिए ध्यान से, फर्स्ट क्वाड्रेंट का फर्स्ट क्वाड्रेंट tan कैसा होता, पॉजिटिव होता, तो क्या लिखेंगे, tan इनवर्स tan -2π+7। सीधा वैल्यू क्या बन जाएगी, -2π+7। कुल मिला के एक ही बात है, जो भी आंसर होना चाहिए -π/2 से π/2 के बिटवीन होना चाहिए, और जो भी आंसर होगा वो यूनिक होगा। एक ही आंसर होता है इनवर्स फंक्शन में। tan इनवर्स tan x कैसे फंक्शन होते हैं, इनमें यूनिक आंसर आएगा, 2 या 3 आंसर पॉसिबल नहीं होते। तो मेरे ख्याल से आपको tan इनवर्स tan x की बात समझ में आ गई होगी। तो 3 फंक्शन हो गए, साइन इनवर्स साइन एक्स, सबसे ज्यादा समय हमको इसी में लगा था, फिर कॉस इनवर्स कॉस एक्स, फिर क्या है tan इनवर्स tan एक्स। अब बात करते हैं कॉट इनवर्स कॉट एक्स की। कॉट इनवर्स ऑफ कॉट एक्स, हाँ जी, कॉट इनवर्स की रेंज क्या होती है, 0 से लेकर पाई तक, तो इसका जो भी आंसर होगा वो 0 से लेकर पाई तक आएगा। क्लियर। मीन जब x आपका 0 से लेकर पाई तक होगा, तो कॉट इनवर्स कॉट एक्स क्या बन जाएगा, x बन जाएगा, वेन एवर एक्स बिलोंग्स टू 0 to पाई। और कॉट एक्स एक पीरियोडिक फंक्शन, इसका फंडामेंटल पीरियड कितने का होता है, पाई का ही होता है। तो भैया अपना काम बन गया। काम कैसे बना, बस 0 से लेकर पाई तक ग्राफ बना लीजिए, और फिर वही ग्राफ आपका रिपीट होगा। तो ये देखिए 0 से पाई में क्या ग्राफ बनाएंगे आप, 0 में वैल्यू आप डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि 0 में आपको ओपन ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे 0 पे कैसा ब्रैकेट लगता है, ओपन लगता है, और पाई में कैसा लगता है, ओपन लगता है। तो ग्राफ आपका ऐसे बनेगा, ए ऐसे। ये ये बात किसकी रही, 0 से लेकर पाई तक। अब यही ग्राफ आपका रिपीट होगा। ये क्या हो जाएगा, 2 पाई, फिर क्या हो जाएगा, ये 3 पाई। इस तरीके से आपका ग्राफ बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा आपका, 4 पाई, एंड सो ऑन। आप लाइन की इक्वेशन की बात करते हो, इसकी इक्वेशन क्या होगी, एक्स होगी। इसकी इक्वेशन क्या होगी, -π+x। इसकी इक्वेशन क्या होगी, -2π+x, एंड सो ऑन। देख देखिए कितनी आसानी से ग्राफ बन रहे हैं।
इनिशियली हम लोग को प्रॉब्लम आ रही थी ग्राफ प्लॉट करने में, समय भी ज्यादा लग रहा था, लेकिन जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते गए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन धीरे धीरे आपके लिए आसान होता चला गया। अब यार एग्जाम में तो ग्राफ बना के सॉल्व कर पाने में बहुत समय लगता है, ये तो ग्राफ याद रहे तो बेस्ट है भाई। अब हमारे क्वेश्चन आ गया कॉट इनवर्स कॉट 5 की वैल्यू निकालो। अब ये बताइए ये जो 5 है ये कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है। तो आप कहोगे भाई देखिए ये होता है पाई और ये होता है 2 पाई, 2 पाई होता है 6.28 और ये होता है 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 होता है लगभग 4.5 के आसपास। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है, फोर्थ में कॉट कैसा होता है, नेगेटिव होता है। तो क्या लिखो कॉट इनवर्स माइनस कॉट 2 पाई-5। अब भाई कॉट इनवर्स -x क्या होता है, पाई माइनस कॉट इनवर्स x। अब ये वैल्यू 0 से लेकर पाई तक आ गई, तो ये अब क्या बन जाएगा पाई माइनस 2 पाई-5। ये क्या बन जाएगा -पाई+5। ये मैंने कैसे निकाल दिया, ये मैंने इसको सॉल्व करके निकाला, मैंने ग्राफिकली नहीं निकाला। अगर कोई क्या ग्राफिकली निकाल के दिखाइए तो आपका जो 5 है वो लगभग यहाँ कहीं आएगा। x=5 पुट कर दो इस ग्राफ पे, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी -पाई+5 आ जाएगी। ये आप पे डिपेंड करता है आप कैसे निकालना चाह रहे हो। एक बार शायद जेई मेंस में क्वेश्चन पूछा गया कॉट इनवर्स कॉट आई थिंक 41 पाई/4 था शायद, मुझे याद नहीं है, कुछ ऐसी वैल्यू पूछी गई थी। अब देखिए 41 पाई/4 की वैल्यू आप निकाल सकते हो, तो जिनकी वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हो तो उसमें तो फिर इतना तामझाम करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं, इसकी सीधा पहले वैल्यू निकाल लो। कॉट 41 पाई/4 1 होता है, ये बेसिकली कॉट पाई/4 के बराबर होता है। ये क्या बन जाएगा कॉट इनवर्स 1, कॉट इनवर्स 1 क्या होता है पाई/4 होता है। ये आपका आंसर हो जाएगा। मीन्स अगर कोई ऐसा एंगल है जिसकी वैल्यू आपको याद है तो आपको फिर ज्यादा उसमें दिमाग लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं, डायरेक्ट आपका आंसर उसमें आ जाएगा। तो हम लोगों ने कॉट इनवर्स कॉट एक्स को भी पढ़ लिया। अब दो फंक्शन अपने पास बचे हैं, सेक इनवर्स सेक एक्स और कॉसेक इनवर्स कॉसेक एक्स। तो हम बात करते हैं सेक इनवर्स सेक एक्स की। सेक इनवर्स सेक एक्स, अब देखिए सेक इनवर्स की रेंज क्या थी, 0 से पाई थी, एक्सेप्ट पाई/2। मीन जब x आपका 0 से लेकर पाई तक होगा और पाई/2 को छोड़ देगा तो सेक इनवर्स सेक एक्स क्या बन जाएगा, x बन जाएगा। क्लियर। अच्छा अब भाई ये सेक एक्स है, ये तो ये भी फंक्शन पीरियोडिक होता है बट इसका जो फंडामेंटल पीरियड होता है 2 पाई का होता है। तो आपको 2 पाई की लेंथ में पहले ग्राफ को प्लॉट करना पड़ेगा। मीन्स एक इंटरवल आपको क्या लेना पड़ेगा, पाई से लेकर 2 पाई तक का। तो या तो आप मैथमेटिकली सॉल्व कर लो या तो आप पाई से लेकर 2 पाई तक कोई एक वैल्यू पिक कर लो। तो पाई से 2 पाई के बीच की कोई एक वैल्यू 4 होती है, तो सेक इनवर्स सेक 4 की वैल्यू निकालो क्या होगी। सेक 4 आपको पता है थर्ड क्वाड्रेंट में सेक कैसा होता है, निगेटिव होता है। तो माइनस सेक क्या लिखेंगे, -पाई+4 लिखेंगे। सेक इनवर्स माइनस थीटा बता चुके हैं क्या होता है, पाई माइनस सेक इनवर्स ऑफ सेक -पाई+4। तो ये वैल्यू आपकी क्या बन जाएगी, ये वैल्यू बन जाएगी -पाई+4। तो पाई माइनस पाई+4, आंसर आपका आ जाएगा 2 पाई-4। यही पैटर्न चलेगा। अब फंक्शन कैसे बनाना ये आप समझिए, बट हमने आपको एक बता दिया पैटर्न कैसे बनने वाला है। तो 0 से लेकर पाई तक एक्स ग्राफ बन चुका है और इसमें आपको पाई/2 को रिमूव करना है, तो पाई/2 यहाँ पे आएगा और इसमें क्या करेंगे, इस तरीके से एरो बना देंगे, इस पॉइंट को एक्सक्लूड करना है। और यहाँ पे जो लाइन बनेगी वो बनेगी 2 पाई-x की। ये अगर एक्स लाइन ये किसकी बनेगी, 2 पाई-x की बनेगी। इसमें भी ध्यान दीजिएगा, इसको आप रिमूव कर देंगे।
ये पॉइंट क्या होगा 2 पाई। फिर से इसी ग्राफ को रिपीट करेंगे, लेकिन बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि सेक इनवर्स का आउटपुट कभी भी π/2 नहीं हो सकता है, इसलिए उस पॉइंट को क्या करना पड़ेगा, हमें एक्सक्लूड करना पड़ेगा। अब इन लाइंस की इक्वेशन क्या होगी, तो इसकी इक्वेशन होगी -2π + x। इसकी इक्वेशन होगी सॉरी ये 4π होगा, इसकी इक्वेशन होगी 4π - f। इस तरीके से इक्वेशन बन जाएगी। अब कोई कहेगा सर ये आपने 2π - x कैसे निकाला, तो बेटा थोड़ा सा बैक में जाइए, जब मैंने कॉस इनवर्स को निकाला था ना, ये यही लॉजिक यहाँ भी लगेगा, सेम लॉजिक लगेगा, कोई डिफरेंट लॉजिक नहीं है। तो एटलीस्ट इतना तो आप करिएगा। अगर नहीं कर पाते हो कोई घबराने की बात नहीं, आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा किसी वीडियो में, ठीक है। तो नेक्स्ट फंक्शन लेते हैं कॉसेक इनवर्स कॉसेक एक्स। फिर से इसमें वही बात होगी, जब x आपका -π/2 से π/2, क्योंकि कॉसेक इनवर्स की रेंज क्या होती है, -π/2 से π/2 होती है, एक्सेप्ट 0। आप इसकी रेंज में 0 को नहीं दे सकते हो, तो ये क्या बन जाता है, x बन जाता है। तो ये आपका क्या बन गया, ग्राफ बना। इस पॉइंट को हटा दो, इसको हटा दो, क्योंकि 0 इसके आंसर नहीं हो सकता भाई। अब मैं ये चाहता हूं कि इसका ग्राफ को आगे आप प्रोसीड करिए, मैं बना देता हूं, और इसकी ना मैं इसकी लाइन की क्वेश्चन बताऊंगा ना मैं कुछ बताऊंगा, ठीक है। इसको आप लोग प्रोसीड करिएगा, ये कैसे आता है, क्यों आता है, इसकी काम आपका है, ठीक है। तो आप लोग ट्राई करिएगा, अगर आपसे नहीं बनता देन आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, तो मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा कैसे बनना है, ठीक। तो ये बात रही जब इनवर्स फंक्शन आउटर था और इनर क्या था, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था। अब कोई कह सकता है सर उल्टा भी तो हो सकता है, साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स भी तो हो सकता है, कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स भी तो हो सकता है, टेन ऑफ टेन इनवर्स एक्स भी तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन वो बहुत आसान फंक्शन होते हैं। कैसे, जैसे मान लीजिए साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, आप एक बात समझ लीजिए, चाहे एफ इनवर्स ऑफ एफ एक्स हो और चाहे एफ ऑफ एफ इनवर्स ऑफ, इन दोनों केसेस में वैल्यू कुछ कंस्टेंट के साथ एक्स आती है। जरूरी नहीं कि हमेशा एक्स आएगी, देखिए आपने देखा साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स हमेशा एक्स नहीं होता है, तो बट इनमें मैंने देखा कि आंसर आपका एक्स ही आता है, बट कुछ जगह ऐसा होता है एक्स नहीं आता है, तो वही आपको ध्यान रखना पड़ता है। क्या होता है कि दिमाग में बात बैठ जाती है कि एफ इनवर्स ऑफ एफ एक्स हमेशा एक्स होता है, हमेशा एक्स नहीं होता भाई। हम पीछे कितने फंक्शन दिखा चुके जहां पे एक्स नहीं हो रहा था। अब साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स की बात करने जा रहे हैं। एक्स अगर आपका क्या होगा भाई, -1 से 1 होगा, तो ये वैल्यू कहां से कहां तक बनेगी, -π/2 से π/2 तक बनेगी। अब मान लीजिए आपने एक्स को पुट किया 1/2, तो साइन इनवर्स 1/2 क्या होता है, π/6। फिर साइन π/6 क्या होगा, 1/2। मीन्स इस केस में आपका आंसर क्या बनेगा, एक्स बनेगा। अच्छा, दूसरी बात, आप तो कहोगे सर आपने तो केवल एक ही पॉइंट पे चेक किया, अरे बाकी पॉइंट पे आप चेक कर लीजिए, देखिएगा यही एक्स ही आता रहेगा -1 से 1 में। तो मन में उठ रहा हो क्वेश्चन, क्या 1 से 2 में चेक कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि डोमेन इस फंक्शन की यूज हो रही है साइन इनवर्स एक्स की, और साइन इनवर्स एक्स की डोमेन में एक्स क्या होता है, -1 से +1 होता है। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स में एक्स किसी भी कीमत में -1 से 1 के बाहर नहीं जा सकता। आप साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स में साइन ऑफ साइन इनवर्स 2 नहीं निकाल सकते, क्योंकि साइन इनवर्स 2 डिफाइन ही नहीं होगा। तो ये फंक्शन तो लग रहा होगा बहुत ही आसान है, बिल्कुल सही बात है, ये फंक्शन बहुत आसान होते हैं। तो बताओ कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स क्या बन जाएगा भाई, ये भी आपका एक्स बन जाएगा, एक्स बिलोंग्स टू -1 से +1। tan ऑफ tan इनवर्स एक्स, -∞ से ∞। cot ऑफ cot इनवर्स एक्स,
माइनस इन्फानाइट से इन्फानाइट, सेक ऑफ सेक इनवर्स एक्स, एक्स होता है एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फानाइट से माइनस वन, यूनियन वन से इन्फानाइट, कॉसेक ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स, ये भी आपका एक्स होता है। और सेम मैंने जो सेक का है, सेक ऑफ सेक इनवर्स एक्स का, वही कॉसेक ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स का होगा। तो ये बहुत आसान फंक्शन हो जाते हैं, ठीक है। तो ये फंक्शन आपके बहुत आसान रहते हैं, यहाँ पे आप बड़ी आसानी से वैल्यू को क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, अब हमेशा तो ऐसा नहीं कि साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स आ गया, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स ही आएगा। जैसे क्वेश्चन आप देखेंगे शीट में, आपको ऐसे क्वेश्चन ही मिल जाएंगे, साइन ऑफ tan इनवर्स 1/2, इसकी वैल्यू निकालिए। तो इसमें भैया एक बेसिक कंसेप्ट दिमाग में रखिए कि जो इनवर्स फंक्शन होते हैं वो एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं। किसको रिप्रेजेंट करते हैं? एंगल को। तो tan इनवर्स 1/2, ये क्या मान लो, थीटा मान लो। तो क्वेश्चन आपका क्या बन जाएगा, फाइंड करिए साइन थीटा, वेयर tan थीटा इक्वल टू हाफ। तो आप क्या करिए, एक ट्रायंगल बनाइए, इसको थीटा लीजिए, tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये वैल्यू क्या जाएगी, √5। तो साइन थीटा क्या जाएगा, 1/√5। इस तरीके से आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और लेते हैं, tan ऑफ सेक इनवर्स 3, इसकी वैल्यू निकालिए। इसको क्या जूम कर लेंगे, इनवर्स में जो भी लिखा होता है वो सभी सभी क्या होते हैं, एंगल होते हैं। इसको मैंने अल्फा मान लिया। तो क्वेश्चन आपका क्या बचेगा, tan अल्फा फाइंड करना, वेयर सेक अल्फा इक्वल टू 3। सेक अल्फा आपका 3 है, ट्रायंगल बनाइए, अल्फा हाइपोटेनस अपॉन बेस, ये क्या बचेगा, √8। तो tan अल्फा क्या जाएगा, √8। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स और साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, इस टाइप के फंक्शंस को कवर कर लिया। तो मैंने ऐसे फर्स्ट, इसके सेकेंड, जो इसका जो थर्ड लेक्चर था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक का, मैंने उसमें सीट अटैच कर दी थी, मैं इसमें सीट अटैच कर देता हूँ। तो आप लोग क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिएगा और सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। ठीक, टेक केयर।